गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 10th में की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। तो ये देखते हैं आज का इतिहास हमसे क्या कहता है। आज ही के दिन आपका 10th में 1857 को रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ था, जिसे हम सिपॉय म्यूटनी के नाम से भी जानते हैं एंड इंडियन रिबेलियन के नाम से भी जानते हैं। क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि इसका कारण था कि जो आपकी एनफील्ड राइफल उस टाइम लागू की गई थी भारतीय सेना में, उसमें एक र्यूमर फैली थी कि उसके जो कार्टिलेज हैं, पहले ज़माने में जो गोली चलाने वाले थे उसके ऊपर जो कार्टिलेज लगी रहती थी उसे पहले काटते थे। उस पर आपका बीफ एंड पोर्क लगा हुआ है, एंड बीफ आपका हिंदू के लिए काफ़ी वॉयलेटिव होता है, हिंदू धर्म के लिए, एंड पोर्क आपका मुस्लिम धर्म के लिए काफ़ी वॉयलेटिव होता है। अफवाह फैलते फैलते ये एक रिबेलियन में बदल गई थी, और इसके ही हीरो थे आपके मंगल पांडे, जो आपके 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, और उन्होंने ही सबसे पहले ये रिबेलियन करी थी। और उन्हें वहाँ के जनरल पे अटैक करने के लिए और कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए 8 अप्रैल को फांसी भी दे दी गई थी 1857 में। और ये आपका मेरठ कैंट से स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे जो जेल थी उसके कैदी जेल तोड़कर दिल्ली चले गए थे, और वहाँ पर जाके बहादुर शाह जफ़र को इंडिया का एम्परर घोषित कर दिया था। और ये म्यूटनी इतनी ज़्यादा भारी थी कि ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म करना पड़ा था, और अब इंडिया डायरेक्टली क्वीन ऑफ इंग्लैंड से किया जाता था। आज ही के दिन नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के 1994 में। और आज ही के दिन पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ये आपका 1526 में हुआ था। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत आपका 1556 में हुआ था। ये आपका हेमू, जो शेरशाह सूरी के एडवाइज़र थे, उनके और अकबर के बीच हुआ था। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपका 1761 में हुआ था। ये आपका अफगान वर्सेस मराठा के बीच हुआ था। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार रहता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हिंदू पायलट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स? तो सही जवाब होगा राहुल देव। जी हाँ, ये आपके थापरकर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो सिंध प्रोविंस में है, और ये अब पहले हिंदू पायलट भी बन गए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के। और अभी लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, पाकिस्तान की लेडी हैं कैनात जुनैद, ये फर्स्ट वुमेन थी जो पाकिस्तान एयरफोर्स में फाइटर पायलट की ट्रेनिंग प्राप्त की थी। एंड यूसुफ सलीम, ये पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड जज थे। एंड जलीला हैदर, ये भी न्यूज़ में भी थी क्योंकि ये बलूचिस्तान प्रोविंस से हैं, और वहाँ की फर्स्ट जाफ़र लॉयर हैं, और इन्हें ही वुमेन और चिल्ड्रन की फील्ड में काम करने के लिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड दिया गया है। एंड शी वॉज फ्रॉम बलूचिस्तान। एंड अभी एक न्यूज़ भी थी, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर से लगा हुआ एरिया है, पीओके जिसे हम कहते हैं, उस गिलगिट बाल्टिस्तान के वेदर रिपोर्ट आपकी आईएमडी ने फोरकास्ट भी करी है। एंड मुस्तफ़ा अल खादिमी, ये भी इराक के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज टाइड अप विद विच पावर कंपनी टू मॉडर्नाइज 37 एयरफील्ड्स? तो सही जवाब होगा टाटा पावर। जी हाँ, ये आपका 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसमें जो आपके कैट सेकेंड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जब आप लैंड करते हैं तो आप देखते हैं लाइट्स होती हैं रनवे पे, और भी बहुत तरह के सिस्टम्स लगाए जाते हैं लैंडिंग फैसिलिटेट करने के लिए, उसके लिए। और दूसरा आपका एयरफील्ड लाइटनिंग सिस्टम, इन दोनों के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है टाटा पावर। ये इसका फेज़ सेकंड है, जिसमें 37 एयरफील्ड्स चुनी गई हैं, और फेज़ 1 में आपकी 30 एयरफील्ड्स चुनी गई थी। ये दोनों ही फैसिलिटी आपकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से कनेक्टेड होंगी। एंड इससे आपका नियर अबाउट 250 MSME प्रॉफिट भी करेंगे, क्योंकि वो सारे ही इंक्लूडेड होंगे विद कोई किसी पार्ट से इस प्रोजेक्ट में। एंड एनटीपीसी, ये भी अभी न्यूज़ में था, क्योंकि इसी की एक सब्सिडियरी है विद्युत व्यापार निगम, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम। उन्होंने 10 हाइड्रोजन बसेस स्टार्ट करी हैं इन न्यू दिल्ली एंड लद्दाख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। हु हैज़ रिटन द बुक विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल वॉर हीरो? सही जवाब होगा नेहा द्विवेदी। जी हाँ, ये बुक बेस्ड है आपके कैप्टन विजयंत थापर पर, और ये बुक उनकी जो IM है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में, उससे एंट्री से लेके और वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए थे इनटू एन ऑफिसर, उस पर बेस्ड है। एंड ताहिरा कश्यप, इन्होंने भी अभी बुक लिखी थी 12 कमांडेंट्स ऑफ
बीइंग अ वुमेन एंड शी इज़ द वाइफ ऑफ आयुष्मान खुराना। मैरी जॉर्डन, इन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है द आर्ट ऑफ हर डील। किसकी डील की बात कर रही हैं? ये मिलानिया ट्रम्प की डील की बात कर रही हैं। एक्चुअली इसमें उनके जो 100 इंटरव्यूज़ हैं उनके ऊपर कंपाइलेशन है। एंड मैरी जॉर्डन, इन्हें आपका पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला था 2003 में। और अभी पुलिट्जर प्राइज़ की बात करें तो आपके 3 इंडियन जर्नलिस्ट पुलिट्जर प्राइज़ मिला है आपका फीचर फोटोग्राफी में। वो हैं आपके दार यासिन, मख्तार खान एंड चन्नी आनंद। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो न्यूज़ रिपोर्टिंग करी है उसके लिए उन्हें प्राइज़ दिया गया है। एंड 2003 में ही आपका नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था किन्हें? जेएम कोएट्जी को। और उन्हीं की अभी बुक आई है, कौन सी? द स्कूल डेज ऑफ जीसस। एक्चुअली वो ट्रायोलॉजी बना रहे हैं जीसस पे, उनकी बर्थ, उनके स्कूल डेज और उनकी डेथ। तो उसी का ये पार्ट है, द स्कूल डेज ऑफ जीसस। और जेएम क्वेट्जी ही पहले ऐसे ऑथर हैं जिन्हें 2 बार आपका बुकर प्राइज़ भी दिया जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग जर्नलिस्ट इज अवॉर्डेड डिच वेल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड? तो सही जवाब होगा सिद्धार्थ वरदराजन। जी हाँ, ये आपका 2005 से दिया जा रहा है और इसमें आपके 17 जर्नलिस्ट फ्रॉम 14 कंट्रीज सेलेक्ट किए गए हैं। सिद्धार्थ वरदराजन ये अभी न्यूज़ में थे क्योंकि इन्होंने योगी आदित्यनाथ जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन पे रिपोर्टिंग करी थी कि किस तरह से उन्होंने लॉकडाउन को वायलेट कराया और उसके लिए उन्हें समन भी किया गया था अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस। एंड उसी के लिए इन्हें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया है कि इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। एक्चुअली ये आपका दिया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन। वो कब मनाते हैं हम? 3 मई को। ये मैंने आपको बताया भी था। और अभी आपकी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट भी आई थी, उसमें इंडिया की रैंकिंग है आपकी 146। रवीश कुमार, इन्हें इस बार का रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। नेहा दीक्षित, इन्हें अवार्ड दिया गया था चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वुमेन जर्नलिस्ट। एंड अर्नब गोस्वामी, ये आपके रिपब्लिक भारत की एडिटर हैं और इन्हें ही आपका न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। इट कवर्स 78 चैनल्स ऑफ न्यूज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, व्हेन इज मदर्स डे ऑब्जर्व? तो सही जवाब होगा 10th of May। एक्चुअली इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 2nd Sunday ऑफ May। एंड अभी आपका 8 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर वुमेंस भी गया था और उसी की ही थीम थी आई एम जेंडर इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना टू प्रोवाइड ₹5,000 aid to final year students of university and colleges to purchase smart mobile phones? तो सही जवाब होगा त्रिपुरा। ये त्रिपुरा की चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव। उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है scholarship.government.in और उस पर ये 6 जून तक एनरोल करने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। उसमें आपके 5,000 रुपीज़ दिए जाएंगे फॉर द स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर ओनली। और कुल मिला के आपके 14,608 स्टूडेंट्स हैं त्रिपुरा में। एंड त्रिपुरा ने ही अभी एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च करा था, किसके लिए? करप्शन के लिए। एंड त्रिपुरा की ही कैपिटल है आपकी अगरतला एंड त्रिपुरा के ही गवर्नर है आपके रमेश बायस। चीफ मिनिस्टर तो आपके बिप्लब कुमार देव हैं ही। एंड जम्मू एंड कश्मीर ने भी एक नंबर रिलीज़ करा था फॉर कॉल सेंटर और ये पहला कॉल सेंटर इंडिया का जो कोविड-19 को याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स एज पर द रिसेंटली कंक्लूडेड बंगाल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री रिपोर्ट? तो सही जवाब होगा 96। जी हाँ, अभी बंगाल फॉरेस्ट मिनिस्ट्री रिपोर्ट आई है और उसमें आपके नंबर्स इंक्रीज हो गए हैं फ्रॉम 88 टू 96। ये आपके 2017-18 में नंबर्स थे, ये आपके 2018-19 में, और ये 2019-20 का डाटा है। एंड अभी आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी रिपोर्ट आई थी और उसमें इंडिया का फॉरेस्ट एरिया भी बढ़कर हो गया है 24.56%। एंड ध्यान रखिएगा आपकी मध्य प्रदेश इज द स्टेट इन इंडिया हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, इंडिया हैज साइंड MOU विद 2 एंटिटीज ऑफ विच कंट्री इन द एरिया ऑफ कुकिंग कोल माइनिंग? तो सही जवाब होगा रशिया। यहाँ रशिया के ही फार ईस्ट रीजन में 2 एंटिटीज हैं जिनके साथ ये कुकिंग कोल माइनिंग का MOU साइन किया गया है। कुकिंग कोल आपका ना कोक बनाने में मदद करता है और उसका सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है, और कोक आपका स्टील बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और वहीं की ही 2 ऑर्गेनाइजेशन है FEAA
ISE जो आपकी स्टैंड करती है फार ईस्ट एजेंसी फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट। दूसरी एंटिटी है आपकी FEMC फार ईस्ट माइनिंग कंपनी। इन दोनों के साथ ही ये MOU साइन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज एंटर्ड हिज सेकंड टर्म एज MCC प्रेसिडेंट। MCC प्रेसिडेंट ये आपका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड प्रेसिडेंट है, काफ़ी पुरानी एसोसिएशन है और सही जवाब होगा कुमार संगकारा। यहाँ पे श्रीलंका के क्रिकेटर हैं और लास्ट ईयर अक्टूबर 1 में ये उसके प्रेसिडेंट बने थे और अब इनका सेकेंड टर्म स्टार्ट हो गया है। एंड ध्यान रखिएगा श्रीलंका ये आपकी पहली कंट्री बनी थी जिसने अभी मैच फिक्सिंग को क्रिमिनल क्राइम घोषित कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, एट विच अमंग द फॉलोइंग फैसिलिटीज ऑफ इंडिया आवर फाइनेंस मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड INR USD फ्यूचर एंड ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट। सही जवाब होगा गांधीनगर। यह गांधीनगर में ही आपकी गिफ्ट सिटी है जिसमें ये लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसमें होगा क्या, इसमें आपके 22 आवर्स के लिए ना ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किए जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट, और इससे आपका फ़ायदा होगा क्योंकि वैसे तो हम शेयर खरीदते थे जो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदे जाते हैं, मगर इसमें फ्यूचर निर्धारित करते हुए उस शेयर के प्राइस पर खरीदे जा सकते हैं, मतलब फ्लक्चुएशन कम होगा। इससे आपका जो ग्लोबल ट्रेड है वो इंडिया में आएगा भी। और अभी हमने सुना भी था 10 USA की कंपनीज़ हैं जो चाइना से विड्रॉ करके इंडिया में आ रही हैं और कुछ जापान की भी कंपनीज़ हैं, और साउथ कोरिया की तो कंपनी है ही सैमसंग जिसने नोएडा में सबसे बड़ा प्लांट लगाया है अपना। साउथ कोरिया की कंपनी थी LG और उसी का ही अभी वाइजैग में पॉलीमर प्लांट से गैस लीक करी है स्टाइरीन। सैमसंग ने ही आपका 20 करोड़ रुपीज़ नेशनल डिजास्टर फंड में दिए हैं तमिलनाडु के। तो वक्त तो चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, तो आप सभी ने इसका सही जवाब दिया है। जी हाँ, दिया मिर्जा आपकी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर है और कई बार आपने एडवर्टीजमेंट में देखा भी होगा इन्हें। इनका ही टर्म आप 2022 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंडिया की पहली अंडर वाटर ट्रेन कहाँ चलने वाली है। सो इफ यू नो द आंसर काइंडली कॉमेंट इट इन कॉमेंट बॉक्स। तो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, whenever you watch a video of current affairs, kindly revise it because it is the most successful way for effective learning. तो दिस वॉज ऑल, ये आपके कुछ करंट अफेयर्स थे 10th of May के। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।